तो वीडियो वहाँ पर कट हो गया था। इसके बाद हम एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, पृथ्वी के बारे में पूरा पढ़ लिया था। मंगल क्या था कि यह लाल रंग का होता है, और लाल रंग होने का क्या कारण है कि आयरन ऑक्साइड के कारण। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर है, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हमारे पास 4 ग्रह और हैं, 4 ग्रहों को हम आसानी से इसके बाद पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं अब जो हमारा पांचवा उपग्रह कौन सा है। ये पांचवा हमारा है बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह के बारे में हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले क्या है, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसको हमने अभी आपको वहाँ बता ही दिया था जब हम चित्र बनाए थे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और इसकी दूसरी विशेषता क्या है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह, इसका सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। क्या, कौन सा है? गैनीमेड। इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। बृहस्पति के बारे में 2 चीज़ें, या सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। इसके बाद हम अब पढ़ेंगे शनि के बारे में। किसके? शनि। तो बृहस्पति की यही 2 विशेषताएं खास थी। अब इसके बाद शनि के बारे में हम पढ़ेंगे। बृहस्पति के बाद शनि की क्या विशेषता है कि इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। क्या है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, और जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा था? गैनीमेड। और ये क्या है कि जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है। इसके चारों तरफ गैस के छल्ले पाए जाते हैं। शनि ग्रह के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? इसके चारों तरफ गैस के छल्ले पाए जाते हैं। गैस के छल्ले पाए जाते हैं। इसके चारों तरफ गैस के छल्ले पाए जाते हैं। एक बार दोनों देख लेते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके बाद शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके चारों तरफ गैस के छल्ले पाए जाते हैं। अब हम 7वां अरुण के बारे में पढ़ेंगे। किसके? अरुण। 7वें नंबर पर हमारा आ जाता है क्या? अरुण। अरुण की क्या विशेषता है कि यह जो है सूर्य की ओर 90 डिग्री झुका हुआ है। क्या? यह सूर्य की तरफ 90 अंश के कोण यानी 90 डिग्री पर झुका है। 90 डिग्री पर झुका है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। क्या? इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। यह सूर्य की तरफ 90 डिग्री 90 अंश पर झुका है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसकी यही विशेषता है। इसके बाद हम 8वें नंबर पर आ जाते हैं वरुण। इस टॉपिक को यहीं पर हम जल्दी से समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो वरुण 8वें नंबर पर क्या है कि वरुण क्या है? यह हरे रंग का उपग्रह है। क्या है? यह हरे रंग का ग्रह है। यह हरे रंग का ग्रह है। क्या है? हरे रंग का ग्रह है। यह हरे रंग का ग्रह है। तो अब इसमें एक विशेषता और हम देख लेंगे
कि जो शुक्र और वरुण है, यहाँ तक हमने ये कंप्लीट कर लिया, हमारे 8 ग्रहों की विशेषता को हमने पढ़ लिया। एक चीज़ और है कि जो अरुण और शुक्र, अरुण और ये इसकी विशेषता नहीं है, ये यहाँ नोट कर लेंगे, नोट डाल करके अरुण और शुक्र, अरुण और शुक्र सूर्य की जो है परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा क्या करते हैं, उल्टे क्रम में, सूर्य की परिक्रमा उल्टे क्रम में करते हैं, उल्टे क्रम में करते हैं, सूर्य की परिक्रमा उल्टे क्रम में करते हैं। उल्टे क्रम का मतलब क्या होता है कि ईस्ट टू वेस्ट, यानी पूरब से पश्चिम की ओर, किसके, पूरब से पश्चिम की ओर, यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ। बाकी ग्रह कैसे करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट करते हैं, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ करते हैं। लेकिन ये सूर्य, अरुण और शुक्र क्या करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ या उल्टा क्रम में करते हैं। ठीक है, और यहाँ हमने आज पूरा सौरमंडल पढ़ लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको एक बार नोट डाउन पूरा कर सकते हैं अच्छे से। अरुण और वरुण का हम एक बार फिर से कर लेते हैं। यह सूर्य की तरफ 90 डिग्री पर झुका है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। वरुण क्या है, यह हरे रंग का ग्रह है। और एक चीज़ हम पढ़ेंगे, अरुण और शुक्र, यानी शुक्र और अरुण सूर्य की परिक्रमा उल्टे क्रम में करते हैं। उल्टे क्रम मतलब क्या है, ईस्ट टू वेस्ट, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ। बाकी सारे ग्रह जितने भी हैं, बाकी क्या करते हैं, सारे ग्रह कहाँ कैसे करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।